चलिए, तो आज से कोई रुकावट नहीं आएगा आपकी क्लास में। फाइनली किसी भी प्रकार का कोई रुकावट आज से आपकी क्लास में नहीं आएगा। नए वाले ऐप में आप लोग आ जाएंगे। उड़ान का ही ऐप है, उसको अपडेट बस करना है आपको। जो पुराना वाला ऐप था उसको अपडेट बस करना है, उसको अपडेट कर लीजिएगा, अपने आप स्विच हो जाएंगे आप। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन में आवाज आ रही है क्या? एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग। एकदम सिंपल सा है, सारी चीजें एकदम क्लियर दिखाई देंगी ऐप में आपको। जल्दी से एक बार कमेंट करो, आवाज आ रही है क्या? चलो, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल भी अब समस्या नहीं आएगी आपको, एकदम क्लियर चलेगा और बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। सिंपल है समझने में, आराम से चीजों को समझ पाएंगे आप। इसमें बहुत कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं आएगी, बहुत आराम से आप समझ पाएंगे चीजों को। एक प्रैक्टिस शीट मिला था क्या? मिला था प्रैक्टिस शीट? ऑनलाइन में आप लोग को मिला था क्या प्रैक्टिस शीट? बताओ तो। बन गया? कुछ डाउट है उसमें? बन गया सारे प्रश्न? ऑनलाइन में सारे प्रश्न बन गए उस प्रैक्टिस शीट के? बताओ भाई जल्दी से, उस प्रैक्टिस शीट के सारे प्रश्न बन गए? जल्दी से बताइए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। कुछ डाउट है क्या आप लोग को प्रैक्टिस शीट में? बन गया होगा ना? संख्याओं को लेकर के प्रैक्टिस शीट थी वो। चलिए मैथ्स में आगे बढ़ते हैं, फिर रीजनिंग पढ़ेंगे आगे जाके। जैसा शेड्यूल अपना है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे रीजनिंग आगे चल के। चलिए स्टार्ट करें फिर मैथ्स का जो अगला टॉपिक है। बहुत आसान पेपर रहता है आरआरबी का, और आरआरबी का अगर आप पेपर देंगे तो मान के चलिए अप्रैल मई जून के आसपास एग्जाम जाएगा। जितना मैंने देखा, जितना मैंने समझा, तो अप्रैल मई जून के आसपास जाएगा एग्जाम। सीबीटी 1 अप्रैल मई जून के अराउंड जाएगा एग्जाम। ये सीबीटी 1 की बात कर रहा हूं मैं। तो जो आरआरबी का एग्जाम देंगे तो सीबीटी 1 का जो डेट है वो अप्रैल मई जून इन महीनों के आसपास रहेगा। तो पर्याप्त समय है, और पेपर देखना तो आपको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। इतना आसान पेपर रहता है सीबीटी 1, सीबीटी 2, इतने आसान प्रश्न रहते हैं। आपको मूलधन दर समय देकर के ब्याज पूछ रहा है, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। बहुत आराम से बना सकते हैं प्रश्नों को। मैं तो यहाँ पे पूरा मैथ्स पढ़ाऊंगा, पूरा रीजनिंग पढ़ाऊंगा, लेकिन प्रश्नों का स्तर बहुत आसान है आरआरबी का। अगर आप प्रश्न का स्तर देखेंगे तो बहुत ही आसान रहता है। व्यापम तो उसके सामने बहुत टफ है, पीएससी तो बहुत टफ है उसके सामने। तो मैं यहाँ पे सारे वैरायटी के प्रश्नों को डील कराऊंगा, सारे वैरायटी के। चलो, संख्याएं पूरी कंप्लीट कर चुके हैं अपन। प्रैक्टिस शीट आपको मिल चुका था, संख्या कितने प्रकार की होती है सब कुछ बता चुका हूं। अभाज्य भाज्य सब पढ़ा चुका हूं, कुछ बचा नहीं है इसमें, सारे प्रकार हो चुके हैं। अब अपन बेसिक कैलकुलेशन में आएंगे। बेसिक कैलकुलेशन का मतलब होगा वी बॉडमास रूल। यहां से प्रश्न लगातार बनते हैं। सेंट्रल के एग्जाम आप उठा लीजिए, स्टेट पीएससी उठा लीजिए, व्यापम के एग्जाम उठा लीजिए, हर एग्जाम में यहां से प्रश्न आपको मिलेगा। तो वी बॉडमास रूल लिखेंगे, वी बॉडमास रूल लिखेंगे। चलिए, वी बॉडमास रूल से प्रश्न बनेंगे। तो वी बॉडमास रूल से प्रश्न बनेंगे। किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे? तो यहां से सेंट्रल के एग्जाम उठा के देखेंगे तो दो दो तीन तीन प्रश्न आपको एक एग्जाम में दिखाई देगा। व्यापम के एग्जाम उठा के देखिए, व्यापम में भी आपको दिखाई देगा, पीएससी में भी आपको दिखाई देगा। आपको यहां से सीधे सीधे प्रश्न तो मिलेगा ही, उसके अलावा अगर मैं बात करूं, वी बॉडमास आपके कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रांग कर देगा। आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अगले 3-4 घंटे का लेक्चर जो भी रहेगा आज से लेकर के, वो अगर आपने प्रॉपर अटेंड किया है तो पूरे गणित में कहीं पर भी कैलकुलेशन को लेकर दिक्कत नहीं आएगी आपको। पूरे गणित में कैलकुलेशन को लेकर के कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो वी बॉडमास रूल चलिए देखते हैं, आपके कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रांग कर देगा ये। इसके अलावा पेपर में तो यहां से प्रश्न आएंगे ही। तो वी बॉडमास रूल में ये जो अलग अलग अक्षर हैं, इन अक्षरों का मतलब पहले समझते हैं, डिटेल में समझते हैं इन अलग अलग अक्षरों का मतलब क्या होता है। जहां पे गलतियां होती हैं उन गलतियों को पहले ही अपन सीख लेते हैं ताकि आगे जाके गलतियां ना हो। जब प्रश्न मैं आपको दूं तो प्रश्न आराम से बना ले आप। चलिए सबसे पहले वी और बी का मतलब समझते हैं अपन। वी और बी, तो वी और बी का मतलब पहले समझते हैं। तो वी का मतलब होता है विनकुलम। वी का मतलब होता है विनकुलम। इसका मतलब होता है बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट
हिंदी में बोलते हैं रेखा कोष्टक, हिंदी में इसको रेखा कोष्टक बोलते हैं। तो वी का मतलब होता है विनकुलम बार ब्रैकेट, हिंदी में इसको रेखा कोष्टक बोलते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट्स, हिंदी में इसको बोलते हैं कोष्टक, हिंदी में इसको कोष्टक बोलते हैं। तो बी का मतलब ब्रैकेट्स, हिंदी में बोलते हैं इसको कोष्टक। इसमें 3 टाइप के कोष्टक आते हैं, 3 टाइप के, छोटा, मंझला और बड़ा, छोटा, मंझला और बड़ा, स्मॉल, करली और बिग, स्मॉल, करली और बिग। तो वी का मतलब विनकुलम, विनकुलम का मतलब बार ब्रैकेट, हिंदी में बोलते हैं रेखा कोष्टक। बी का मतलब ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स का मतलब कोष्टक। इसमें 3 टाइप के कोष्टक आते हैं, छोटा, मंझला और बड़ा, स्मॉल, करली और बिग। अब ध्यान से समझिए, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि वी और बी दोनों ही ब्रैकेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी और बी दोनों ही ब्रैकेट्स को अर्थात कोष्टक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वी और बी दोनों ही ब्रैकेट्स को अर्थात कोष्टक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी भी कोष्टक को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी भी कोष्टक को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी का मतलब विनकुलम अर्थात बार ब्रैकेट अर्थात रेखा कोष्टक, बी का मतलब ब्रैकेट्स अर्थात कोष्टक जिसमें छोटा, मंझला, बड़ा, स्मॉल, करली और बिग ब्रैकेट है। तो वी और बी दोनों ही ब्रैकेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्रैकेट्स यानी कि कोष्टक। अब हिंदी का एक टॉपिक आप पढ़ेंगे विराम चिन्ह, हिंदी का एक टॉपिक होता है विराम चिन्ह। इसको जब आप पढ़ेंगे, जैसे विराम चिन्ह में, हिंदी का टॉपिक है ये विराम चिन्ह, विराम चिन्ह में जैसे पूर्ण विराम होता है, अल्प विराम होता है, इन्वर्टेड कॉमा होता है, क्वेश्चन मार्क का साइन होता है, ये सब क्या है, विराम चिन्ह है, अलग अलग प्रकार के विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह में बहुत सारे विराम चिन्ह, ऐसे पूर्ण विराम लगाते हैं आप, अल्प विराम लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये जो साइन लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, सिंगल वाला भी, डबल वाला भी, ये सब क्या है, विराम चिन्ह है अलग अलग प्रकार के। तो विराम चिन्हों में ही एक विराम चिन्ह क्या होता है, कोष्टक, ब्रैकेट। तो विराम चिन्हों में ही एक विराम चिन्ह क्या होता है, कोष्टक। आप कोष्टक की परिभाषा पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि जिसको भी प्राथमिकता देना होता है, प्रायोरिटी देना होता है, जिसको भी प्राथमिकता या प्रायोरिटी देना होता है, उसमें आप क्या लगाते हैं, कोष्टक लगाते हैं। आप विराम चिन्ह में जाएंगे, हिंदी का एक टॉपिक है विराम चिन्ह, वहां पे कोष्टक की परिभाषा पढ़ेंगे तो वहां पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जिसको भी आपको प्रायोरिटी देना है, प्राथमिकता देना है, उसमें क्या लगाइए, कोष्टक लगाइए। अब प्राथमिकता, प्रायोरिटी देने का मतलब क्या हुआ, जिसमें भी ब्रैकेट लगा होगा उसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। प्रायोरिटी का मतलब यही हुआ ना कि जिसमें ब्रैकेट लगा होगा सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। इसीलिए मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, मैं क्या लिख रहा हूं, ब्रैकेट्स का मतलब मैं क्या लिख रहा हूं, बॉक्स में बंद। ब्रैकेट्स का मतलब मैं लिख रहा हूं बॉक्स में बंद, कोई भी ब्रैकेट हो, ब्रैकेट्स का मतलब मैं क्या लिख रहा हूं, बॉक्स में बंद। और उस बॉक्स को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उस बॉक्स को आप ओपन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी का मतलब, प्राथमिकता का मतलब क्या होगा, उस बॉक्स को सॉल्व करना। प्रायोरिटी या प्राथमिकता का मतलब क्या होगा, उस बॉक्स को सॉल्व करना, ओपन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, वी भी ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी भी ब्रैकेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों अक्षर ब्रैकेट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अर्थात दोनों कोष्टक को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप हिंदी का विराम चिन्ह पढ़ेंगे तो उसमें कोष्टक की परिभाषा क्या लिखी है कि जिसको भी प्राथमिकता, प्रायोरिटी देना है, उसमें आप क्या लगाते हैं, कोष्टक लगाते हैं। प्रायोरिटी देने का मतलब जिसमें ब्रैकेट लगा होगा सबसे पहले उसको देखो और उसको सॉल्व करो, खोलना मत। अगर खोल दिए तो मेरा ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या निकला, प्राथमिकता देने का मतलब जिसमें भी ब्रैकेट सामने वाला लगाया है उस ब्रैकेट को मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, ओपन नहीं करूंगा। इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया कि ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, बॉक्स में बंद। तो ब्रैकेट्स का मतलब बॉक्स में बंद, और इस बॉक्स को आप क्या करेंगे, सॉल्व, ओपन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस बॉक्स को आप सॉल्व करेंगे, ओपन बिल्कुल भी नहीं करना है।
तो जो भी ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट को आप कैसे ट्रीट करना, बॉक्स में बंद, और उस बॉक्स को आप क्या करेंगे, सॉल्व, ओपन बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। जैसे ध्यान से समझना क्या बोलना चाहता हूं मैं, 4 + 3 - 2, 4 + 3 - 2 क्या आएगा आंसर? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, क्या आएगा आंसर? हाँ, आंसर क्या आएगा पूरे का आंसर? 5 आएगा। देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3 - 2, तो आप क्या समझना कि ये 3 - 2 बॉक्स में बंद है, आपको ऐसा समझना है। और इस 3 - 2 को आप सॉल्व करके क्या लिखेंगे, 1, 4 एंड 1 कितना हो जाएगा, 5। समझ आ रहा है? ये होता है ब्रैकेट को सॉल्व करना। आपने ब्रैकेट को सॉल्व किया मतलब हर ब्रैकेट आपके लिए एक नया प्रश्न है, ये मान के चलो, हर ब्रैकेट आपके लिए एक नया प्रश्न है। 3 - 2 में ब्रैकेट लगा है मतलब 3 - 2 आपके लिए एक नया प्रश्न है। 3 - 2 कितना होगा, 1, 4 एंड 1 कितना हो जाएगा, 5। तो 3 - 2 आपके लिए एक नया प्रश्न है। इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, बाकी छोड़ो। ब्रैकेट का मतलब आपने क्या समझा, बॉक्स में बंद, उस बॉक्स को सॉल्व करना है, ओपन नहीं करना है। तो आपने इस बॉक्स को सॉल्व किया, 3 - 2 1, 4 एंड 1 कितना हो गया, 5। ब्रैकेट को ओपन करने का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से आप ब्रैकेट को खोल के लिख देंगे। आप बोलेंगे सर यहां पर भी तो 4 3 7 में 2 गया, कितना, 5 ही बच रहा है, क्या समस्या है? 5 ही तो आंसर आ रहा है, समस्या क्या है? यहां पे समस्या नहीं हुई, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहां पर आंसर गलत क्यों नहीं हुआ, क्योंकि केवल जोड़ने घटाने की बात चल रही है। कोई और साइन लगा होता तो आपका प्रश्न गलत भी हो सकता था यहां पे। इसीलिए हमेशा ब्रैकेट को आप बॉक्स के जैसा ट्रीट करना। ब्रैकेट यानी कि बॉक्स में बंद, बाहर वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। ब्रैकेट में क्या है, 3 - 2, इसका मतलब 3 - 2 बॉक्स में बंद है। 3 - 2 कितना हो गया, 1, 4 एंड 1 कितना हो गया, 5 हो गया। ये देखिए 4 - 3 - 2 लिखता हूं, यहां पर भी ब्रैकेट का मतलब बॉक्स में बंद, 3 - 2 कितना होगा, 1, 4 - 1 कितना हो गया, 3। बाहर वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। ब्रैकेट में 3 - 2 है यानी कि 3 - 2 बॉक्स में बंद। ब्रैकेट में 3 - 2 है यानी कि 3 - 2 बॉक्स में बंद। 3 - 2 कितना हो गया, 1, 4 - 1 3। 3 - 2 कितना हो गया, 1, 4 एंड 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो ब्रैकेट कोई भी होगा, ब्रैकेट का मतलब बॉक्स में बंद, क्योंकि ब्रैकेट यानी कोष्टक का मतलब होता है प्रायोरिटी, प्राथमिकता। तो अगर प्रश्न ऐसा आया तो आपको पहले इसको प्राथमिकता देना है। इसमें ब्रैकेट लगा है मतलब इसको प्राथमिकता देना है। प्राथमिकता देने का मतलब इसको सॉल्व करना है, ना कि ओपन, सॉल्व करना है। तो 3 - 2 कितना, 1, 4 एंड 1 5। 3 - 2 कितना, 1, 4 - 1 कितना, 3। अब ये वाले ब्रैकेट्स तो आपने देखे ही होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बार ब्रैकेट क्या होता है, कैसा दिखता है, थोड़ा सा इसको समझ लो। तो बार ब्रैकेट क्या होता है, कैसा दिखता है, देखो ये देखो, बार ब्रैकेट ऐसा होता है, रेखा कोष्टक, रेखा के जैसा। कैसे सॉल्व होगा, तो सेम, किसमें लगा है ब्रैकेट, 3 - 2 में, तो 3 - 2 बॉक्स में बंद है, बाहर वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं। जिसमें भी ब्रैकेट होगा वो बॉक्स में बंद। तो 3 - 2 बॉक्स में बंद है, 3 - 2 कितना होगा, 1, 4 एंड 1 कितना हो जाएगा, 5। समझ आ रहा है? ये देखिए 4 - 3 - 2, तो 3 - 2 बॉक्स में बंद है। ये देखिए बाहर वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है इसको। 3 - 2 कितना, 1, 4 - 1 कितना, 3। तो जिसमें भी ब्रैकेट होगा वो बॉक्स में बंद। ब्रैकेट किसमें था, 3 - 2 में, तो 3 - 2 बॉक्स में बंद है। इस बॉक्स को सॉल्व किया तो 1 आया। बार ब्रैकेट किसमें है, 3 - 2 में, 3 - 2 बॉक्स में बंद है। 3 - 2 कितना, 1, 4 - 1 कितना आया, 3 आया। तो जिसमें भी ब्रैकेट होगा वो बॉक्स में बंद। ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है, बॉक्स में बंद। उस बॉक्स को आप सॉल्व करेंगे। तो 3 - 2 को आपने सॉल्व किया, कितना आया, 1, 4 एंड 1 कितना, 5। 3 - 2 को आपने सॉल्व किया, कितना आया, 1, 4 - 1 कितना, 3। ब्रैकेट चाहे छोटा हो, चाहे मंझला हो, चाहे बड़ा हो, चाहे रेखा कोष्टक हो, ब्रैकेट का मतलब बॉक्स में बंद। जिस डेटा पर ब्रैकेट होगा वो डेटा बॉक्स में बंद होगा। बाहर वाला चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो। अब हो सकता है किसी प्रश्न में चारों ब्रैकेट लगे हों एक ही साथ, किसी प्रश्न में हो सकता है चारों ब्रैकेट लगे हों। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे आप, बार ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट, और उसके बाद क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट। तो चारों ब्रैकेट अगर लगे हैं
तो सॉल्व इसी सीक्वेंस में करना है आपको। समझ आ रहा है? सबसे पहले बार ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट। ये हो गया ब्रैकेट्स की बात। समझ आया? ऑनलाइन में समझ आया यहां तक? तो ब्रैकेट्स का मतलब हो जाएगा बॉक्स में बंद, एकदम सिंपल सा मतलब। ब्रैकेट्स का मतलब बॉक्स में बंद, कोई भी ब्रैकेट हो, ब्रैकेट का मतलब बॉक्स में बंद। वी और बी दोनों ही ब्रैकेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्रैकेट्स का मतलब होता है कोष्टक, कोष्टक का मतलब होता है प्रायोरिटी, प्राथमिकता। तो जिसको भी प्रायोरिटी, प्राथमिकता देना है उसमें ब्रैकेट लगाना होता है। तो कोई भी ब्रैकेट लगा होगा तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे आप, बॉक्स में बंद, और उस बॉक्स को क्या करेंगे, सॉल्व, ओपन बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप। अब आपने बोला कि चारों ब्रैकेट्स अगर एक साथ हो सर तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर बिग ब्रैकेट को। जो भी डेटा ब्रैकेट में होगा आप उसको ट्रीट करना कि वो बॉक्स में बंद है। 3-2 बॉक्स में बंद है, सॉल्व होकर क्या आया, 1। 3-2 बॉक्स में बंद है, सॉल्व होकर क्या आया, 1। यहां भी देख सकते हैं आप, 3-2 बॉक्स में बंद है, बाहर वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं। देखो बार ब्रैकेट में कंफ्यूजन होता है, स्मॉल ब्रैकेट में कंफ्यूजन नहीं होता। यहां पे क्लियरली दिखता है कि 3-2 बॉक्स में बंद है, 3-2 कितना, 1, 4-1 कितना, 3। लेकिन बार ब्रैकेट में कंफ्यूजन होता है, लगता है कि बार ब्रैकेट किसके ऊपर है, क्या ये -3 के साथ शामिल होगा, नहीं होगा। बार ब्रैकेट किस पे है, 3-2 पे, तो 3-2 बॉक्स में बंद, और ये 3-2 कितना होगा, 1, 4 में 1 गया कितना, 3। जिसपे ब्रैकेट वो बॉक्स में बंद, बाहर वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। हर एक ब्रैकेट अपने आप में एक नया प्रश्न होता है, हर एक ब्रैकेट अपने आप में एक नया प्रश्न होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद किसकी बारी आती है, ओ की। ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, का। वी और बी के बाद बारी आएगी ओ की। ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में बोलते हैं इसको का। तो का को गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं, का को गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं, का को गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व एज अ मल्टीप्लीकेशन, गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं। तो का को गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं, देखो जैसे एग्जांपल के लिए 4 गुणा 2 कितना होता है, 8 पता है, वैसे ही 4 का 2 भी कितना होता है, 8। समझ आ रहा है? जैसे 5 गुणा 4 कितना होता है, 20, वैसे ही 5 का 4 भी कितना होता है, 20। 6 गुणा 3 कितना होता है, 18, वैसे ही 6 का 3 भी कितना होता है, 18। समझ पा रहे हैं बात को? तो का को गुणा के जैसे ही सॉल्व करते हैं, तो जैसे गुणा होता है ना कि 4 गुणा 2 8, वैसे ही 4 का 2 भी 8। जैसे 5 गुणा 4 20, वैसे ही 5 का 4 भी 20। जैसे 6 गुणा 3 18, वैसे ही 6 का 3 भी कितना होता है, 18 होता है। लेकिन खास बात क्या है, भाग से पहले इसकी बारी आती है, भाग से पहले इसकी बारी आती है। डिवीजन से पहले इसका नंबर आएगा भाई, भाग से पहले इसकी बारी आती है, ये खास बात है। डिवीजन से पहले इसका नंबर आएगा, समझ आ रहा है? डिवीजन से पहले इसका नंबर आएगा, बहुत खास बात है। यहां पे गलतियां बहुत होती हैं बच्चों से, ध्यान रखिएगा, यहां पे बहुत गलतियां होती हैं। यहां तक लिखिए, समझा रहा हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं। यहां पे बहुत गलतियां होती हैं, तो मैं बोल रहा ओ का मतलब ऑफ, हिंदी में का, गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन भाग से पहले इसकी बारी आती है, डिवीजन से पहले इसका नंबर आएगा। इसके बाद जो अक्षर है उनका मतलब लिख लो एक बार। डी का मतलब क्या होगा, डिवीजन, डिवीजन का मतलब क्या होता है, भाग, लिख लो एक बार। एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होगा, गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन, एडिशन का मतलब हो जाएगा जोड़ना। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब हो जाएगा घटाना। लिख लो, समझा रहा हूं कहां पे गलतियां होती हैं। बता रहा हूं,
कहीं पे भी हो, मैटर थोड़ी करता है कि जो पहले आएगा उसको पहले सॉल्व करूंगा। ऑफ कहीं पे भी लगा हो, डिवीजन के पहले सॉल्व होगा वो। पूरे प्रश्न में सबसे पहले सॉल्व क्या होगा? ब्रैकेट। कहीं पे भी ब्रैकेट हो, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, उसके बाद ऑफ सॉल्व होगा, उसके बाद डिवीजन सॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। समझा रहा हूं क्या बोलना चाहता हूं मैं? नोट कर लिया यहां तक? देखो क्या बोलना चाहता हूं। देखो, ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में का, गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं। और एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणा। तो ओ का मतलब ऑफ, हिंदी में का मतलब का ही रहता है। का मतलब गुणा मत बोल देना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन मत बोल देना। का मतलब क्या है? का। और गुणा का मतलब क्या है? गुणा। दोनों अलग अलग चीज है भाई, दोनों अलग अलग चीज है, तभी तो दोनों को अलग अलग जगह पे लिखा है ना। अगर दोनों एक ही चीज होती तो दोनों को अलग अलग क्यों लिखता वो? तो दोनों अलग अलग चीज है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑफ मतलब का और मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा, दोनों अलग अलग चीज हैं। ये दोनों अलग अलग चीज है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, तभी तो दोनों को अलग अलग लिखा है भाई। लेकिन दोनों सॉल्व एक जैसे होते हैं, दोनों को सॉल्व करने का तरीका एक जैसा है। 5 गुणा 4 20 होता है, 5 का 4 भी 20 होता है। 6 गुणा 3 18 होता है, 6 का 3 भी क्या होता है? 18। तो दोनों चीज अलग अलग हैं, दोनों चीज अलग अलग हैं, लेकिन सॉल्व दोनों एक जैसे होते हैं। डिफरेंस क्या आया फिर? डिफरेंस ये आया कि का की बारी भाग से पहले और गुणा की बारी भाग के बाद। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। का की बारी भाग से पहले आएगी और गुणा की बारी भाग के बाद आएगी। समझना, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं। देखो, दो प्रश्न लिख रहा हूं मैं। देखो, एक ये प्रश्न लिखा मैं, ये देखो, और एक ये प्रश्न लिखा मैं, ये देखो। यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं बच्चों से। ये दो प्रश्न आपके सामने लिखा। अब इस प्रश्न को पढ़ो। 32 भागित 2 का 4, 32 भागित 2 गुणा 4। अब इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो दो ठो चिन्ह है। कौन कौन से चिन्ह है? डिवीजन और ऑफ। तो डिवीजन और ऑफ में पहले बारी किसकी आएगी? ऑफ की। वी बॉडमास सीक्वेंस को बताता है, तो डिवीजन और ऑफ में पहले किसका नंबर आता है? ऑफ का। भाग और का में पहले का की बारी आती है, तो पहले का को सॉल्व कर लो, बाकी को जैसा है वैसा छोड़ दो। तो 2 का 4 कितना हो जाएगा? 8 होगा। 8। इसके बाद 8 से 32 को भाग दे दो, कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। यहां जाओ, 32 भागित 2 गुणा 4। भाग और गुणा में पहले किसकी बारी आती है? भाग और गुणा में, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन। तो पहले डिवीजन, 2 से 32 को भाग दो, कितना? 16। 16 गुणा 4 कितना? 64। कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है उत्तर में, देखो दोनों की। यहां पे गलतियां होती हैं, सबसे ज्यादा गलतियां बच्चे यहां पे करते हैं। तो जहां जहां पे गलतियां होती है ना, उसको मैं पहले ही बता दे रहा हूं, जिससे कि प्रश्न जब करेंगे तो वहां पे गलतियों की संभावना बिल्कुल भी ना रहे आपकी। तो आपको समझना होगा, का अलग चीज है और गुणा अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज हैं। का अलग है और गुणा अलग है, दोनों अलग अलग चीज हैं। का और गुणा दोनों अलग अलग चीज हैं। तो का और गुणा दोनों अलग अलग चीज हैं, सॉल्व एक जैसे होते हैं। सॉल्व एक जैसे होते हैं। 6 गुणा 4 24 होता है, 6 का 4 भी कितना होता है? 24। 5 गुणा 3 15 होता है, 5 का 3 भी कितना होता है? 15। डिफरेंस क्या है? बड़ा मेजर डिफरेंस क्या है? का की बारी भाग से पहले और गुणा की बारी भाग के बाद। का की जो बारी है वो भाग से पहले आएगी और गुणा की बारी भाग के बाद आएगी। तो ये वाले प्रश्न को आपने देखा तो आपने बोला सर भाग है और का है, तो भाग और का में पहले बारी किसकी आएगी सर? का की। वी बॉड मास देखो, ये देखो वी बॉड मास, तो वी बॉड मास में सर ये होता है का, ये होता है भाग। तो का और भाग में पहले का की बारी आएगी, तो 2 का 4 कितना? 8। 8 से 32 को भाग दोगे, कितने बार जाएगा? 4 बार। यहां पे भाग है और गुणा है, तो भाग और गुणा में सर ये होता है भाग, ये होता है गुणा। पहले भाग की बारी, 2 से 32 को भाग दिया 16। 16 इंटू 4 कितना? 64। समझ आ रहा है? तो कहां कहां पे गलतियां होती हैं? ब्रैकेट्स को लेके बच्चे गलतियां करते हैं। ब्रैकेट्स को लेके बच्चे कैसे गलतियां करते हैं? तो ब्रैकेट्स को लेके बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, वो ब्रैकेट्स को खोल देते हैं, कोष्टक को खोल देते हैं वो। अगर कोष्टक को आपने खोल दिया तो मेरा कोष्टक लगाने का मतलब ही क्या निकला यार?
मैंने बोला कि कोष्टक का मतलब होता है प्राथमिकता देना, जिसको प्रायोरिटी देना चाहते हैं, प्राथमिकता देना चाहते हैं, उसमें ब्रैकेट लगाइए। अब मैंने आपको ब्रैकेट लगा के दिया, आपने ब्रैकेट को खोल दिया, तो फिर मेरा लगाने का क्या मतलब निकला यार? मैंने ब्रैकेट इसीलिए लगाया था ताकि आप उस पर फोकस करो, उसको ध्यान दो। ध्यान देने का मतलब उसको सॉल्व करके लिखो। सॉल्व करके लिखने का मतलब ये देखो, 3 - 2 कितना? 1। 3 - 2 कितना? 1। ये होता है सॉल्व करना। ओपन बिल्कुल नहीं करेंगे आप। इसीलिए मैंने यहां लिख दिया कि ब्रैकेट्स का मतलब क्या समझेंगे आप? बॉक्स में बंद, और इस बॉक्स को क्या करेंगे आप? सॉल्व, ओपन नहीं करेंगे। कोई भी ब्रैकेट हो, चाहे छोटा हो, चाहे मंझला, चाहे बड़ा, चाहे बार ब्रैकेट हो, कोई भी ब्रैकेट हो, ब्रैकेट को आप कैसे ट्रीट करेंगे? बॉक्स में बंद। जिसमें ब्रैकेट लगा होगा वो बॉक्स में बंद, बाहर वाले चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है। ब्रैकेट को बॉक्स के जैसा ट्रीट करना, उस बॉक्स को सॉल्व करिए। हर ब्रैकेट अपने आप में एक नया प्रश्न है। उस ब्रैकेट को जब तक सॉल्व नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद आपने देखा ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में बोलते हैं का। इसको गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं। गुणा नहीं होता ये, का मतलब गुणा नहीं होता। ऐसा मत बोलना कि सर का लिखा होगा उसको गुणा बना दो, ऐसा नहीं भाई। का अपने आप में का है और गुणा अपने आप में गुणा है। का अलग चीज है और गुणा अलग चीज है। ओ का मतलब ऑफ, हिंदी में का। एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, हिंदी में गुणा। तो का अलग चीज है और गुणा अलग चीज है। बस दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों एक जैसे सॉल्व होते हैं। 6 × 4 24, 6 का 4 भी 24, 10 × 2 20, 10 का 2 भी 20। तो दोनों एक जैसे सॉल्व होते हैं, ये सिमिलैरिटी है। डिफरेंस क्या है? का भाग से पहले और गुणा भाग के बाद। उसके बाद बचता क्या है? जोड़ना और घटाना। समझ आया यहां तक? छोटे छोटे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, देखना आपका बेस बन जाएगा। बेस बन गया तो कैसा भी प्रश्न आए गलत कभी नहीं होगा, बन जाएगा ये समझ आया? चलो छोटे छोटे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, देखना, बताना आप लोग क्या आंसर आएगा। छोटा सा एग्जाम्पल, क्या आंसर आएगा बताओ? क्या आएगा? आराम से बताओ, ऑनलाइन वाले क्या आंसर आएगा? क्या आएगा आंसर? 4 कि 8? 8 आएगा कि 4 आएगा? क्या आएगा यार? अरे इतना सिंपल सा क्या मालूम नहीं यार? क्या ऐसा? अरे भाई आपने वी बॉडमास पढ़ा? डिवीजन है और ब्रैकेट है, तो डिवीजन और ब्रैकेट में पहले सॉल्व क्या होगा? हाँ तो ब्रैकेट को सॉल्व करो ना यार। ब्रैकेट के अंदर क्या चिन्ह है उससे कोई मतलब नहीं है। आप बोलेंगे ब्रैकेट के अंदर तो प्लस है, तो फिर ब्रैकेट तो कोई ना कोई चिन्ह रखेगा ना अपने अंदर में यार। बिना चिन्ह के थोड़ी ब्रैकेट लगाओगे आप। ब्रैकेट के अंदर डेटा में कोई ना कोई चिन्ह तो रहेगा ना। आपने वी बॉड मास क्या पढ़ा? तो वी बॉड मास में आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले क्या सॉल्व होता है? ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट। ब्रैकेट अपने आप में एक नया प्रश्न होता है। समझ आ रहा है? ये प्रश्न आपके पास है। अब इसमें आपके सामने एक नया प्रश्न आ गया कि सबसे पहले ये ब्रैकेट मुझे सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट का मतलब बॉक्स में बंद। 4+2 में मैंने क्या लगाया? ब्रैकेट। इसका मतलब मैं चाहता हूं कि आप किस पे फोकस करो? 4+2 पे। बाहर देखना ही नहीं है कोई भी चिन्ह हो। बाहर का है, भाग है, गुणा है, जोड़ है, घटाव है, कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले क्या सॉल्व होता है? ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो इसको सॉल्व करना। सॉल्व 4+2 में मैंने ब्रैकेट लगाया, मतलब 4+2 बॉक्स में बंद है। 4+2 कितना हो जाएगा? 6। 6 से 24 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4। हो गया ये? समझ आ रहा है? अगर आप बोलेंगे सर मैं तो ब्रैकेट को खोल के बनाऊंगा, ये देखिए, अगर आप बोलेंगे मैं तो ब्रैकेट को खोल के बनाऊंगा सर, मैं तो ऐसे बनाऊंगा, इसको ब्रैकेट को मैं खोल दिया सर। अगर आप ऐसा करते हो कि सर मैं तो ब्रैकेट को खोल के बनाऊंगा, मैंने ब्रैकेट को खोल दिया। अब क्या क्या चिन्ह दिख रहा है? भाग और प्लस। भाग और प्लस में पहले क्या होता है? भाग। डिवीजन और प्लस में पहले डिवीजन होता है। तो आप पहले क्या करेंगे? डिवीजन। कितना आएगा? 6। 6+2 कितना? 8। गलत हो गया, आंसर गलत हो गया। अगर आप ब्रैकेट को खोल दिए तो मेरा लगाने का क्या मतलब निकला यार?
4+2 में मैंने ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब मैं चाहता हूं कि 4+2 को पहले आप ध्यान दो। ध्यान देने का मतलब 4+2 को ध्यान ऐसा मत दो कि 4+2 को देखे ठीक लग रहा है ब्रैकेट खोल के लिख दिए, ऐसा थोड़ी ध्यान देना है। ध्यान देने का मतलब, प्रायोरिटी देने का मतलब उसको सॉल्व करना है। तो 4+2 को सॉल्व किए, कितना आया 6। तो डिवीजन और ब्रैकेट रीड करना सीखो। भाग और ब्रैकेट में पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट। ब्रैकेट तो सबसे पहले सॉल्व होगा। तो इस प्रश्न को जैसे ही आपने देखा तो आपने बोला सर ये एक मेरे लिए नया प्रश्न है, 4+2 एक नया प्रश्न है मेरे लिए, जिसको सॉल्व करने पर क्या आएगा 6। अब 6 से 24 को भाग दूंगा, क्या आएगा 4। अगर आप ब्रैकेट को खोल दिए तो मेरा लगाने का मतलब ही क्या निकला, मेरा प्रश्न ही आपने चेंज कर दिया। मैंने ब्रैकेट बोला 4+2 पे, मैंने ब्रैकेट 4+2 पे लगाया, मतलब मैं चाहता हूं कि आप 4+2 को पहले सॉल्व करो। आपने सॉल्व किया, फिर आगे कैलकुलेट किया, कितना आ गया 4। समझ आई बात? इसका आंसर क्या आएगा बताओ, आराम से बताना, ओरली बताओ ये सब प्रश्न को। क्या आएगा, चार आएगा? सभी का आ रहा है? देख लो भाई, बाकी लोग भी ऑनलाइन वाले, 4 आएगा, बहुत बढ़िया। रंजीत अब डेली क्लास होगा कंटिन्यू, कहीं पे डिस्टरबेंस नहीं आएगा आपको, प्रॉपर एकदम सही तरीके से होगा। आ गया 4। कैसे रीड करोगे, ब्रैकेट है और भाग है, ऐसे रीड करेंगे। ब्रैकेट है सर और क्या है, भाग। तो ब्रैकेट और भाग में पहले किसकी बारी आएगी, जल्दी बताओ। तो ब्रैकेट और भाग में पहले किसकी बारी, ब्रैकेट की। तो ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 4 4 8 4 12 4 16, 16 आया ब्रैकेट को सॉल्व करने पर। 16 भागित 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ आ रहा, रीड करना सीख गए तो प्रश्न बन जाएगा। अगर मेरा प्रश्न ये होता, मेरा प्रश्न ही मैंने चेंज कर दिया, मेरा प्रश्न ये होता तो आंसर क्या देते, मेरा प्रश्न ही मैंने चेंज कर दिया, बताइए क्या आंसर देंगे, क्या आंसर दोगे बताओ, बताओ भाई ऑनलाइन वाले। 4+4+4+4 डिवाइड बाई 4, फिर आएगा आंसर, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। कैसे रीड करोगे, प्लस 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 और भाग में पहले क्या करेंगे, भाग। तो भाग किन दो संख्याओं के बीच लगा है, 4 और 4 के बीच। तो 4 भागित 4 कितना हो जाएगा, 1। आंसर कितना, 13। समझ आया, रीड करना सीख गए ना तो प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। आप ये वाले प्रश्न को देखें तो रीड क्या किए, भाग और का में पहले का सॉल्व होगा सर, भाग और गुणा में पहले भाग होगा। रीड करना सीखो, भाग और का है तो पहले का को सॉल्व कीजिए, कर दिया उसके बाद भाग दिया। भाग और गुणा है तो पहले भाग दीजिए, दे दिया उसके बाद गुणा कर दिया। आगे बढ़े तो आपने रीड किया, भाग और ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, सॉल्व कर दिया उसके बाद भाग दे दिया। आप यहां देखे, ब्रैकेट और भाग है तो पहले ब्रैकेट की बारी, ब्रैकेट को सॉल्व किया फिर भाग दे दिया। प्लस 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 और भाग है तो पहले भाग दिया, 4 भागित 4 1, 4 4 8 4 12 1 13 बन जाएगा। जोड़ने और घटाने में पहले क्या होगा, जल्दी से बताओ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पहले क्या लिखा है, एडिशन, उसके बाद में क्या लिखा है, सब्ट्रैक्शन। चलो बताओ, सिंपल सा एक प्रश्न, 8 - 3+2 कितना होगा। एकदम बेस बना रहा हूं आप लोग का। क्या होगा यार, क्या होगा, क्या होगा आंसर, ऑनलाइन वाले क्या होगा भाई, देख पा रहा हूं कमेंट, फटाफट कमेंट करो। 3 आ रहा है सबका, मैक्सिमम लोगों का 3 आ रहा है, सभी का 3 आ रहा है, एक दो बच्चों का बीच में कुछ अलग आया था, लगभग सभी बच्चों का 3 आ रहा है, एक दो बच्चों का बीच में कुछ अलग आया था बस, और जिनका अलग आया था उन्हीं का सही था बस, जिनका अलग आया था उन्हीं का सही था, बाकी सबका गलत है आंसर 3। समझ आ रहा है, सुने आप क्या बोला, क्या बोला मैं अभी, तो आप एकदम नॉर्मल ही थे, गलत सुन के भी।
तो आपसे इतना उम्मीद तो मैं कर सकता हूं कि इसका आंसर आप सही दें। 8 - 3 + 2 पूछ रहा हूं कितना होता है, तो इसकी उम्मीद तो मैं आपसे कर सकता हूं कि इसका आंसर आप सही देंगी। अगर बगर क्या, आंसर तो एक ही होता है, बस आंसर तो एक ही होगा। आप दें चाहे मैं दूं चाहे मशीन दे आपको आंसर, आंसर तो एक ही आएगा। 7 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा 7। जोड़ते घटाते समय ऐसा नहीं कि जोड़ दिए घटा दिए, बचपन में इतना तो सीखे होगे भाई कि जोड़ते घटाते समय बगल वाले चिन्ह को देखा जाता है। जोड़ते घटाते समय बगल वाले चिन्ह का ध्यान रखा जाता है, बगल वाले चिन्ह का ध्यान रखा जाता है। सीख लो सारी बातों को, प्रश्न गलत होगा ही नहीं। क्लास 2 के बच्चे को बैठाओगे वो भी बना लेगा इतना बेस पढ़ने के बाद। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होता जो वी बॉड मास का क्वेश्चन नहीं लगा पाए मेरे क्लास में, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होता। मेरे 1 घंटे के ये पूरा बोलने के बाद जो मैं क्वेश्चंस दूंगा, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होता क्लास में जो वी बॉड मास के क्वेश्चंस को ना लगा पाए, और पहले बार में ही लगाता है और सही लगाता है, क्योंकि पूरी बेसिक बातें समझा चुका होता हूं मैं। जहां जहां गलतियां होती हैं उन्हीं पे बात करता हूं। बस मुझे पता रहता है कि आधे से अधिक बच्चे इसका आंसर 3 ही बोलेंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं 3 और 2 5, 8 में 5 गया 3। ऐसा गणित नहीं होता है। जोड़ते घटाते समय बाजू वाले चिन्ह का ध्यान रखना होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के समय बगल वाले चिन्ह का ध्यान रखना होता है। देखो 3 चीजें होती हैं, 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं। प्लस और प्लस हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा। प्लस और प्लस हमेशा जुड़ेगा, और चिन्ह किसका होगा, प्लस का। प्लस और प्लस हमेशा जुड़ेगा और चिन्ह किसका होगा, प्लस का। बचपन से 6 और 4 को जोड़कर कितना बोलते आए हो, 10। तो एक्चुअल में 6 के बाजू में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस। संख्या के बाजू में कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब वो संख्या कैसी है, पॉजिटिव। संख्या के बाजू में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब वो संख्या कैसी है, पॉजिटिव। तो 6 और 4 को जोड़कर 10 बोलते आए हो, तो एक्चुअल में +6 और +4 जुड़कर क्या बन जाएगा, +10 बन जाएगा। तो जनरली ऐसा लिखा नहीं जाता कि 6 के बगल में प्लस लिखो, 10 के बगल में प्लस लिखो। सीधे 6 + 4 कितना बोलते हो आप, 10। तो एक्चुअल में ये +6 है और +4 जुड़कर कितना हो गया, +10। 8 और 7 को जोड़कर कितना बोलते हो आप, 15। तो एक्चुअल में ये +8 और +7 जुड़कर कितना हो गया, +15। तो जोड़ते और घटाते समय बगल वाले चिन्ह का ध्यान रखना है। पहला कॉम्बिनेशन है प्लस और प्लस जुड़ेगा और चिन्ह किसका होगा, प्लस का। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, देखो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, प्लस और माइनस या माइनस और प्लस घटेगा। प्लस और माइनस या माइनस और प्लस घटेगा, और चिन्ह किसका होगा, बड़ी संख्या का। चिन्ह किसका, बड़ी संख्या का। माइनस का मत बोल देना, चिन्ह किसका, बड़ी संख्या का। ये देखो माइनस का 5 प्लस का 3 कितना होगा, -2। समझ आ रहा है, माइनस और प्लस घट गया और चिन्ह किसका, बड़े संख्या का। ये देखो 8 - 6 कितना होता है, 2। तो कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस और माइनस घटा और चिन्ह किसका लगा, बड़ी संख्या का। समझ आ रहा है। ये देखिए माइनस का 6 और प्लस का 9 कितना हो जाएगा, प्लस का 3। माइनस का 8 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5। तो प्लस और माइनस या माइनस और प्लस हमेशा घटेगा और चिन्ह किसका लगाना, बड़ी संख्या का। तो प्लस और प्लस जुड़ा, चिन्ह प्लस का। प्लस और माइनस या माइनस और प्लस घटेगा और चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़ी संख्या का। तीसरा जो कॉम्बिनेशन बचा वो क्या है, देखो माइनस और माइनस। तो माइनस और माइनस जुड़ेगा और चिन्ह किसका होगा, माइनस का ही होगा। जैसे -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5। -5 और -7 कितना हो जाएगा, -12। -3 और -5 कितना, -8। ये 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये 3 कॉम्बिनेशन है। समझ आ रहा है, ये 3 कॉम्बिनेशन है। प्लस और प्लस जुड़ेगा, चिन्ह प्लस का। प्लस और माइनस या माइनस और प्लस घटेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का। माइनस और माइनस जुड़ेगा और चिन्ह किसका रखेंगे, माइनस का ही रखेंगे। माइनस और माइनस जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का ही रखेंगे। तो ये 3 कॉम्बिनेशन है, प्लस और प्लस जुड़ेगा, चिन्ह प्लस का।
प्लस और माइनस या माइनस और प्लस घटेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का, माइनस और माइनस जुड़ेगा और चिन्ह किसका, माइनस का। ये 3 कॉम्बिनेशन है। संख्या के बाजू में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब वो संख्या कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। संख्या के बाजू में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब वो संख्या होगी पॉजिटिव। अब जरा ध्यान से समझना, यहां पर एक खास बात समझा रहा हूं, ध्यान दो। यहां पर प्रश्न में जब केवल जोड़ना घटाना बचेगा, ध्यान से देखो एक बार, प्रश्न में जब केवल जोड़ना घटाना बचेगा, और केवल जोड़ना घटाना तो एकदम लास्ट ही में बचेगा यार, सब कार्यक्रम निपट गया होगा, तब लास्ट में क्या बचता है, जोड़ना घटाना। तो मैं बोल रहा प्रश्न में जब केवल जोड़ना घटाना बचेगा तो वी बॉड मास छोड़ो, आपका जो मन करता है करो। समझ आ रहा है, वी बॉड मास का एक ही जगह पर आप उल्लंघन कर सकते हैं, जोड़ने और घटाने में। तो प्रश्न में जब केवल जोड़ना घटाना, ना ब्रैकेट है, ना का है, ना भाग है, ना गुणा, केवल क्या है, जोड़ना घटाना। तो प्रश्न में जब केवल जोड़ना घटाना होगा तो आपका जो मन करता है वो करो, बस बाजू वाले चिन्ह का ध्यान रखना, बाजू वाले चिन्ह का जो मन करता है वो करो। जोड़ना है जोड़ो, घटाना है घटाओ, जो करना है करो, बाजू वाले चिन्ह का ध्यान रखना। कैसे, ये देखो कितना आसान हो जाएगा, ध्यान से देखो। 8 - 3 + 2 ये प्रश्न था, मेरा मन कर रहा है पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, कर लो। तो माइनस का 3 और प्लस का 2 कितना होगा, -1। माइनस और प्लस घट गया, चिन्ह बड़े वाले का लगा। अब +8 - 1 कितना हो गया, 7। मेरा मन कर रहा है कि सर मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करूंगा, इन दोनों को कर लेते हैं। +8 और +2 कितना, +10, +10 और -3 कितना हो जाएगा, 7। मेरा मन कर रहा है कि सर मैं बाएं से दाएं सॉल्व करूंगा, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट। मेरा मन क्या कर रहा है कि मैं लेफ्ट टू राइट सॉल्व करूंगा, सर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। +8 और -3 कितना होगा, 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। सब में आंसर सेम आएगा। तो जब प्रश्न में केवल जोड़ना घटाना बचेगा तो आपका जो मन करता है वो करो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। मेरा सुझाव ये रहेगा कि लेफ्ट टू राइट चलना, जो कि ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। लेफ्ट टू राइट, देखो ना कितना आसान है। +8 - 3 कितना होगा, +5 होगा क्या, होगा? अरे +8 - 3, प्लस माइनस घटा, चिन्ह बड़े वाले का, +5 और +2 कितना हो जाएगा, +7। तो जोड़ना घटाना बचेगा तो आपका जो मन करता है वो करो, बस बाजू वाले चिन्ह का ध्यान रखो। यहां पर मैंने क्या बोला, सर पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, कर लो यार। -3 + 2 कितना, -1, 8 - 1 कितना, 7। यहां पर मैंने बोला सर मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करूंगा, कर लो। +8 + 2 कितना, +10, +10 - 3 कितना, 7। मैंने बोला सर मैं बाएं से दाएं सॉल्व कर सकता हूं क्या, कर लो। +8 - 3 +5, +5 और +2 कितना, +7। इतनी बातें हैं वी बॉड मास को लेकर के, बस इतनी बातें हैं। कोई भी प्रश्न उठा लो, कैसा भी प्रश्न उठा लो, बना ही लोगे आप। हो गया सभी का? ऑनलाइन में समझ आए भाई यहां तक, बताओ जल्दी से, समझ आ गया पूरा, बन जाएगा? तो खास बातें देख सकते हैं वी बॉड मास को लेकर के कहां कहां पे मिली आपको। अभी तक देखो वी बॉड मास ही समझा रहा हूं, क्योंकि ये गलतियां प्रश्न में करते, फिर वहां पे क्लियरली एकदम एक्सप्लेन में करता तो आपको कंफ्यूजन होता कि सर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो एकदम क्लियर रहेगा, अब प्रश्न करोगे तो आपको कहीं पे डाउट नहीं आएगा। तो खास बातें वी बॉड मास को लेकर के कहां कहां पे थी मैं बोल रहा था। तो खास बातों में सबसे पहली खास बात कौन सी थी, वी और बी को लेकर के। पहली खास बात वी और बी को लेकर के, वी और बी दोनों ही ब्रैकेट्स, दोनों ही कोष्टक को रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों कोष्टक को रिप्रेजेंट करेंगे। और कोष्टक का मतलब विराम चिन्ह, मतलब प्रायोरिटी, मतलब प्राथमिकता। जिसको भी प्राथमिकता देना है उसमें क्या लगाएंगे आप, कोष्टक। समझ आ रहा है? आप बोलेंगे सर 4-4 ठो कोष्टक क्यों है, फिर आप एक ही कोष्टक क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, 4-4 कोष्टक क्यों रखे गए होंगे मैथ्स में? तो अब हो सकता है ना कि एक ही प्रश्न में पहले इसको प्राथमिकता दिलवाना चाहता हूं मैं, उसके बाद इसको प्राथमिकता दिलवाना चाहता हूं मैं, उसके बाद इसको प्राथमिकता दिलवाना चाहता हूं मैं, इसीलिए मैंने क्या बना दिए, अलग अलग ब्रैकेट।
सबसे पहले बार ब्रैकेट को प्राथमिकता दीजिए, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, उसके बाद बिग ब्रैकेट को। जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं होंगे ना, कुछ और मत करना। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि प्राथमिकता का मतलब क्या, आपको सॉल्व करना है ब्रैकेट्स को। इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, ब्रैकेट्स का मतलब बॉक्स में बंद, और उस बॉक्स को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ओपन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सॉल्व करेंगे आप, ओपन बिल्कुल नहीं करेंगे। चारों ब्रैकेट आ गए तो सबसे पहले सॉल्व क्या होगा, बार ब्रैकेट, उसके बाद क्या होगा, स्मॉल, उसके बाद करली, और उसके बाद क्या होगा, बिग ब्रैकेट। समझ आया? इसके बाद अगली खास बात क्या थी, तो अगली खास बात आपने समझी ओडीएम को लेकर के। तो ओ का मतलब होता है ऑफ हिंदी में का, डी का मतलब डिवीजन हिंदी में भाग, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन हिंदी में गुणा। तो का और गुणा दोनों चीज अलग अलग हैं, लेकिन सॉल्व एक जैसे होते हैं। डिफरेंस क्या है, ये भाग से पहले और ये भाग के बाद, ये डिफरेंस था इसमें। इसके बाद जोड़ने घटाने में आप लोग गलती कर रहे थे। जोड़ने घटाने में आपका जो मन करता है वो करो, प्रतिबंध नहीं है कि पहले जोड़ेंगे उसके बाद घटाएंगे। तो वी बॉड मास का उल्लंघन यहां पे कर सकते हैं। प्रश्न में जब केवल जोड़ना घटाना बचा होगा तो आपका जो मन करता है वो करो। आपको पहले जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो, कोई प्रतिबंध नहीं है इसमें। बाजू वाले चिन्ह का बस ध्यान रखना, प्लस और प्लस जुड़ेगा और चिन्ह किसका, प्लस का। प्लस और माइनस या माइनस और प्लस घटेगा, चिन्ह किसका, बड़ी संख्या का। माइनस और माइनस जुड़ेगा और चिन्ह किसका, माइनस का। इतनी चीजें हैं बस। चलो अब क्वेश्चन में आते हैं। क्लासेस सब ऐप में ही चलेंगी रेगुलर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। रेगुलर क्लासेस सब ऐप में ही चलेंगी, प्रॉब्लम कहीं पे किसी भी प्रकार का नहीं आएगा। चलो थोड़े अच्छे प्रश्नों में काम करते हैं, बेसिक प्रश्न तो लिखवा ही दिया था वो मैं। चलो ट्राई करें फिर क्वेश्चंस, स्टेप बाय स्टेप चलना। देखो ज्यादा ना हड़बड़ी मत करना कि एक ही बार में सब कर दूंगा मैं। एक बार एक्यूरेसी पे ध्यान रखना। होता क्या है, पहले बेसिक सीखो तो तब जाके तो आपसे सही तरीके से चीजें बनेंगी। अभी हड़बड़ी मत करना कि मुझे तुरंत आंसर देना है। देखना जितने प्रश्न मैं भी लिखवाऊंगा, सारे प्रश्नों को मैं ओरली भी करना सिखाऊंगा आपको। सारे प्रश्नों को बिना कॉपी पेन के ओरली भी करना सीखेंगे। लेकिन एक बार आप पूरा लिख लिख के आंसर निकालना। आंसर तो सही निकले ना, उसके बाद ही तो अपन स्पीड बढ़ा पाएंगे। आंसर ही सही नहीं आ रहा तो स्पीड कैसे बढ़ेगा आपका। तो भले 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट लग जाए, लेकिन आप पूरा लिख लिख के सॉल्व करना। देखना मैं सारे प्रश्नों को ओरली भी सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको। सारे प्रश्नों को बिना कॉपी पेन का यूज किए अपन प्रश्न को बनाएंगे। उससे पहले लेकिन एक बार सीख लो अच्छी से, 3-4 प्रश्नों को प्रॉपर बना लो कॉपी में लिख लिख के। उसके बाद तो आप खुद से बिना कुछ लिखे ताके प्रश्न को बना लोगे। चलो पहला प्रश्न लिखो फिर। पहला प्रश्न लिखेंगे 25 माइनस बड़े ब्रैकेट में 16 माइनस कर्ली ब्रैकेट में 14 माइनस 18। देख के लिखेंगे प्रश्न को, अच्छी से लिखेंगे, गलती नहीं करेंगे लिखने में। सारे क्लास ऐड हो जाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉपर क्लासेस चलेंगी, 1.5 घंटा डेली चलेगी, किसी भी दिन रुकेगा नहीं क्लास। 2-3 दिन बीच में अभी खराब हो गया था, उसको अपन बीच में लंबी क्लास किसी दिन लेके मैनेज कर लेंगे। बनाओ, स्टेप बाय स्टेप चलो, आंसर निकालो। स्टेप बाय स्टेप चलो भाई, स्टेप बाय स्टेप चलिए, आंसर निकालिए। बार ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करिए। हर ब्रैकेट आपके लिए एक नया प्रश्न है, हर ब्रैकेट आपके लिए एक नया प्रश्न रहेगा। ब्रैकेट सॉल्व करना है, बाहर वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है ब्रैकेट को। कितना आएगा जल्दी बताओ ऑनलाइन वाले, इतना समय नहीं लगेगा भाई। क्या आ रहा है, कितना लास्ट में क्या आया है, गलत है।
16 आएगा, बहुत बढ़िया। टेकेश्वर, प्रिया, खेमिन, कविता, रीपा, हैरी 14 नहीं आएगा, प्रिया 6 नहीं आएगा। आसान सा प्रश्न, इतना समय लगा दी इसी प्रश्न में आप लोग यार। सोलह में 7 घटाएंगे तो 9 आएगा। 16 आएगा, बहुत बढ़िया। चेतन, मधु, बहुत बढ़िया। देखो कैसा भी प्रश्न हो बना ही लोगे, वही समझा रहा हूं। ऐसे उल्टा उल्टा लिख दो, पूरा ही लिख लिया करो ना यार, पूरा ही लिख लिया करो, उसको प्रॉपर लिख लिया करो। लीना, ठीक है। आया 16। कैसा भी प्रश्न हो भाई बनना चाहिए था। सौंदर्या, ठीक। देखो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा बताओ मुझे, बार ब्रैकेट होगा ना। वी है क्या, देखो ना वी है, पूरे प्रश्न में है, तो सबसे पहले वी को सॉल्व करो। बार ब्रैकेट किस पे लगा है, 8+3 पे, तो 8+3 बॉक्स में बंद है। ये वाले माइनस साइन से कोई लेना देना है क्या, नहीं है। -8+3 नहीं है वो, 8+3 पे बार ब्रैकेट है, तो 8+3 बॉक्स में बंद है, तो 8+3 बॉक्स में बंद है, तो 8+3 को आप सॉल्व करो, बाकी को जैसा है वैसा लिख दो। 8+3 कितना हो गया, 11, सॉल्व हो गया। सॉल्व होने का मतलब बार ब्रैकेट हट जाएगा। सॉल्व होने का मतलब अब इसमें ऐसा थोड़ी लिखोगे आप, ऐसा थोड़ी लिखोगे आप, क्या मतलब होगा ऐसा लिख के, 11 पे बार ब्रैकेट, तो 11 पे बार ब्रैकेट का मतलब 11 ही तो होगा। सॉल्व करने का मतलब बार ब्रैकेट हट गया, ये वाले माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है। याद करो, बोला था शुरू में ही, बोला था, ये देखो शुरू में ही बोला था आप लोग को। यहां देखिए, बाहर वाले साइन से कोई लेना देना नहीं है, 3-2 बॉक्स में बंद। बाहर वाले साइन से कोई लेना देना नहीं है, 3-2 बॉक्स में बंद। बाहर वाले साइन से कोई लेना देना नहीं है, 3-2 बॉक्स में बंद। तो बार ब्रैकेट हो चाहे कोई भी ब्रैकेट हो, ब्रैकेट का मतलब बॉक्स में बंद। तो 8+3 पे लगा है बार ब्रैकेट, तो 8+3 बॉक्स में बंद है, बाहर वाले साइन से कोई मतलब नहीं है। 8+3 बॉक्स में बंद, 8+3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बनेगा यहां तक। अब अगली बारी किसकी आएगी, स्मॉल ब्रैकेट की। स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, 18-11, तो 18-11 कितना हो जाएगा, 7। ये देखो स्मॉल ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। तो ये अपने आप में एक प्रश्न था, ये अपने आप में एक प्रश्न था। 8+3 सॉल्व हुआ ये प्रश्न। अब एक नया प्रश्न आपके सामने आया कि 18-11 कितना होता है, आपने बोल दिया 7। अब एक नया प्रश्न आपके सामने आ गया, 14-7 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 14-7 कितना होता है, 7। ये देखिए, अब आपके लिए एक नया प्रश्न सामने आ गया, 16-7 कितना होता है, तो 16-7 कितना, 9। फाइनली 25-9 कितना, 16। समझ पा रहे हैं बात को। हर ब्रैकेट अपने आप में एक नया प्रश्न है, ये आपको मान के चलना है। हर ब्रैकेट अपने आप में एक नया प्रश्न है। अब आरआरबी वगैरह का एग्जाम देंगे तो इतना लिखेंगे नहीं आप, रेलवे वगैरह का एग्जाम में इतना लिखना नहीं है आपको, और इतना लिखोगे तो भी 30 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा भाई। समझ आ रहा है, आपकी स्पीड अगर मेंटेन है तो इतना लिखने में भी 30 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा आपको। बाकी लिखने की आवश्यकता ही नहीं है इतना। आप देखो कैसे करोगे, दिख रहा है सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, 8+3 कितना आएगा, 11। इसको मत देखना भाई, समझ आ रहा है, इसको मत देखना, इसको देख के कोई मतलब नहीं होगा। फिर सीधे आप क्या देखो इधर, 8+3 कितना होगा, 11। दिमाग में चल रहा है यहां पे 11 आएगा सर। फिर 18-11 कितना होगा, 7। फिर 14-7 कितना होगा, 7। फिर 16-7 कितना होगा, 9। फिर 25-9 कितना होगा, 16। कुछ भी लिखे बिना आंसर ला रहे हो आप, समझ आ रहा है। थोड़ा दिमाग लगाओ ना, ओरली काम करो। 8 और 3 कितना, 11 हो रहा है क्या, 11, इसके प्लेस पे कितना है, 11 है। अब 18-11 कितना, 7, तो इसके प्लेस पे कितना है, 7 है। अब 14-7 कितना, 7, तो इसके प्लेस पे कितना है, 7 है। अब 16-7 कितना, 9, इसके प्लेस पे कितना है, 9।
अब 25 माइनस 9 कितना, 16। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 16। तो ये खुद से कर लोगे भाई, लेकिन उसके पहले थोड़ा बेसिक तो सीख लो। आप लोग को तो जोड़ना घटाना नहीं आ पा रहा था, आंसर 3 बता रहे थे। 8 माइनस 3 प्लस 2 कितना होता है, तो 3 बोल रहे हो यार। समझ आ रहा है? बेसिक को सीख लो थोड़ा सा। बेसिक अगर ठीक हो गया तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा। बेसिक ही अगर कमजोर है, डाउट आते रहता है आपको हमेशा, तो फिर प्रश्न ही नहीं बनेंगे भाई। इतना लिख के बनाओगे तो भी 40 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा आपको। मैक्सिमम 40 सेकंड बोल रहा हूं, इतना बनाओगे तो भी लिख के। फटाफट सॉल्व करो बस। अब यही डाउट रहता कि सर समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये समझ नहीं आ रहा है सर यहाँ पे कि ये जो ऐसा डेटा लिखा हुआ है, तो ये बार ब्रैकेट 8+3 पे है, तो ये माइनस का क्या होगा, 8 के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। आधे बच्चे तो इसको ऐसा लिख देंगे, -8+3 कितना, -5 लिख देंगे आधे से अधिक बच्चे। उनको लगेगा कि ये माइनस किसके साथ है, 8 के साथ, तो -8 और +3, माइनस और प्लस घटेगा, चिन्ह बड़े वाले का लगेगा, ऐसा कर देंगे। जबकि मैंने आपको एकदम क्लियरली बताया है, क्या बताया है, जिसपे भी ब्रैकेट वो बॉक्स में बंद, तो ब्रैकेट किस पे है, 8+3 पे, तो 8+3 बॉक्स में बंद है, तो 8+3 बॉक्स में बंद है, उस बॉक्स को सॉल्व किया तो कितना आया, 11। अब ये एक नया प्रश्न, 18 माइनस 11 कितना, 7। अब ये एक नया प्रश्न, 14 माइनस 7 कितना, 7। अब ये एक नया प्रश्न, 16 माइनस 7 कितना, 9। अब ये एक नया प्रश्न, 25 माइनस 9 कितना, 16। कैसा भी प्रश्न आया यार बना ही लोगे, इसीलिए बेसिक पे काम करा रहा था। बनाना चारों से आप लोग सीधर, आंसर तो आया ना, समय लग रहा है, थोड़ा लगने दो, अपने आप समय कम हो जाएगा। वो समय कोई कम नहीं करा सकता आपका यार, मैं भी नहीं करा सकता समय कम, वो आप ही कर सकते हैं। ये भ्रम है कि सामने वाला ऐसा पढ़ा दे कि मेरे को समय कम लगे। अब इसमें सब तो पढ़ा दिया मैं कि v और b का मतलब ब्रैकेट, पहले उसको सॉल्व करेंगे, जोड़ने घटाने का भी मतलब सिखा दिया आपको। अब आप कितना स्पीड कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप लिख लिख के करो, बिना लिखे करो, आपका दिमाग में कैलकुलेशन करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें क्या ही शॉर्टकट निकलेगा, शॉर्टकट नहीं है इसमें कुछ। समझ आ रहा है? बेसिक था, बेसिक मैंने सिखा दिया, ये सिखाया मैंने कि ये -8+3, -5 मत लिख देना, 8+3 पे बॉक्स लगाइए, तो 8+3 पे बॉक्स लगा दिया। क्यों? क्योंकि 8+3 पे बार ब्रैकेट है, इसीलिए 8+3 पे बॉक्स लगाया, कितना आया, 11 आया। ये सब चीजें मैं सिखा दिया आपको। तो अभी आंसर सही निकालने के पीछे भागना, अभी हड़बड़ी मत करना, बस हड़बड़ी करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। बार बार बोल रहा हूं, आंसर सही निकालने के पीछे भागना भाई। अभी अगला क्वेश्चन लिखिए। आराम से बनाएंगे, थोड़ा सा चिन्हों का ध्यान रखेंगे जोड़ते घटाते समय, तो चिन्हों का ध्यान रखेंगे जोड़ते घटाते समय, आराम से बनाइए, कोई ऐसा हड़बड़ी नहीं है मेरे को। आराम से बनाइए और आंसर दीजिए। ये प्रश्न है, ऑप्शंस मैं लिख दे रहा हूं, ये ऑप्शंस हैं, बनाइए क्या आएगा। आंसर सही देने का कोशिश करना मेरे को। आ गया श्याम, और बाकी लोग का क्या आ रहा है, बनाइए। प्रिया, ऑप्शंस आपके सामने हैं, कोशिश करो, बनाओ बनाओ, आएगा, बनाओ, आएगा सभी लोग। क्या आ रहा है, ऑप्शन सी टेकेश्वर, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, बनाओ बनाओ, बाकी लोग बनाओ। प्रिया, टेकेश्वर, नितेश, श्याम, आप लोग का आ गया आंसर। क्या आ रहा है बताइए।
बनाओ भाई, क्या आ रहा है? 18 आ रहा है कि 27 आ रहा है कि 9 आ रहा है? क्या आ रहा है? 9 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने बड़े वाले ब्रैकेट को जब सॉल्व किया, बड़े ब्रैकेट में क्या बचा आपका? बड़े ब्रैकेट में क्या बचा? 5 माइनस 14 बचा है कि नहीं बचा है? आया 27। बड़े वाले ब्रैकेट में क्या बच रहा है? 5 माइनस 14 बच रहा है लास्ट में। 5 माइनस 14 कितना होगा? -9। तो वो माइनस और बाहर वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? प्लस। तो आंसर क्या बनेगा? 27। 27 आएगा। 9 मत बताओ। रंजीत, हैरी, लीना, आप लोग का ठीक है? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? पूरा लिख के बनाओ ना यार। जो बोलता हूं करके देखो तो थोड़ा सा यार। खुद ही होशियारी दिखाते रहते हो यार आप लोग। एक बार बोल रहा हूं कि पूरा स्टार्टिंग से लिखो, जो सॉल्व हो रहा है उसको बस चेंज करो, बाकी को एज इट इज रखो। देखो एक बात ये है, अगर आप बहुत होशियार हो, आंसर ला सकते हो, तो फिर मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो ही मत। आपका जो मन करता है करो। अगर आप बहुत होशियार हो तो मैथ्स में आप मत लिखो, बिना लिखे आंसर दो, अगर सही आंसर देने का क्षमता रखते हो तो। अगर गलतियां होती हैं कि सर सीखने आया हूं, गलतियां होती हैं, मैथ्स नहीं बनता है, तो जैसा आप बोल रहे हैं अगर फॉलो करके तो देखो भाई। नहीं सीखोगे तो बोलना कि फीस रिफंड करा दो सर, करा दूंगा मैं, अगर नहीं सीखे तो। लेकिन जैसा बोल रहा उसको फॉलो तो करो यार एक बार। मेरे को भी तो पता है, 8 साल हो गया मेरे को पढ़ाते, 9 साल हो गया इसी विषय को पढ़ाते, सुबह शाम मेरा पूरा जीवन निकल गया इसी विषय को पढ़ाते पढ़ाते। तो मुझे पता है ना कि बच्चे कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, क्या करने से सुधरेंगी गलतियां। बार बार बोल रहा कि एक्यूरेसी के पीछे भागो, अभी आपको अभी स्पीड पे काम नहीं करना है। 4 लेक्चर हुआ नहीं मैथ्स का यार, कहां से स्पीड बढ़ा दूंगा आप लोग का यार मैं। सही आंसर लाना सीखो, स्पीड अपने आप बढ़ेगा। बेसिक सीखो तो जोड़ना घटाना तो आ नहीं रहा है। जोड़ना घटाना सीखोगे तब तो जाके स्पीड बढ़ेगा ना यार। कोई जादू थोड़ी है मेरे पास कि मार दो और स्पीड बढ़ जाए आप लोग का। उषा, 9 आंसर इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने ब्रैकेट में जब 5 माइनस 14 बचा होगा लास्ट में, तो 5 माइनस 14 को आप -9 ना लिख के 9 लिख दिए हैं। तो 5 माइनस 14 लास्ट में क्या होगा? -9। तो ब्रैकेट जब हटेगा ना तो वो माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई होके। तो फाइनली आंसर 18 और 9 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। खेमिन बहुत बढ़िया, आकाश ठीक है, रीपा, हैरी आएगा आंसर, वही बोल रहा। एक बार आंसर सही निकालो तो सही भाई। चलो ध्यान दो यहां पे, आया उधर देखो, ध्यान दो यहां पे। सबसे पहले क्या किया बताओ मेरे को? क्या लिखे हो बाहर वाले को सॉल्व करके? 3 लिखे हो। बाहर वाले साइन से कोई लेना देना है क्या? नहीं लेना देना है। किस पे लगा है बार ब्रैकेट? 8 माइनस 5 पे। तो 8 माइनस 5 बॉक्स में बंद है, तो 8 माइनस 5 को सॉल्व करके लिखो। ये देखो, बाकी को ऐसे फटाफट कॉपी मार दो ना यार, कितना समय लगता है, इतना क्यों आलसपन। लिख दो फटाफट। 8 माइनस 5 को सॉल्व किया, कितना आया? 3। ये हो गया, देखो बार ब्रैकेट हो गया सॉल्व। 8 माइनस 5 को सॉल्व किया तो कितना आया? 3 आया। तो बार ब्रैकेट को सॉल्व किया, 8 माइनस 5 कितना आ गया? 3 हो गया। ये बाहर वाले साइन से कोई मतलब नहीं, माइनस है तो माइनस लिखा, प्लस होता तो प्लस लिखता, गुणा होता तो गुणा, भाग होता तो भाग। सबसे पहले सॉल्व होता है वी, विनकुलम, बार ब्रैकेट, रेखा कोष्टक। दिखा मेरे को रेखा कोष्टक? कहां लिखा था? 8 माइनस 5 के ऊपर। तो 8 माइनस 5 बॉक्स में बंद है, बाहर वाले साइन से कोई मतलब नहीं। 8 माइनस 5 कितना? 3। बाकी को एज इट इज रखा। अब किसकी बारी? स्मॉल ब्रैकेट की। स्मॉल ब्रैकेट में क्या है? 7 माइनस 3। तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा क्या? तो बाकी को जैसा है वैसा लिख दो, ये देखो। और यहां पे 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 4। हुआ यहां तक। अब किसकी बारी? करली ब्रैकेट। समझ आ रहा है? ब्रैकेट अपने आप में एक प्रश्न था। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने 8 माइनस 5 था, जिसको आपने क्या लिखा? 3। अगला प्रश्न आपके सामने क्या था? 7 माइनस 3, जिसको आपने क्या लिखा? 4। अगला प्रश्न आपके लिए ये है, जब तक ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा ना, कुछ और नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए एक नया प्रश्न है। अब इतना सिंपल सा प्रश्न है, इसको सॉल्व करो। आप ऐसा मान के चलो कि ये आपके लिए एक नया प्रश्न है। एक नया प्रश्न हो गया। 6 प्लस 2 का 4 कितना होगा?
6 + 2 का 4 कितना होगा? हाँ 14 होगा ना। यह आपके लिए एक नया प्रश्न है, समझ आ रहा है? अब इस नए प्रश्न को देखो, बाकी तो छुओ भी मत। ये एक नया प्रश्न है, एक नया प्रश्न है। 6 + 2 का 4, तो 6 + 2 का 4 कितना होगा? तो प्लस और का में पहले क्या होगा? का। 2 का 4 8, 8 और 6 कितना? 14। ये देखो, तो ये जो मंझला ब्रैकेट था ना, ये जो करली ब्रैकेट था, ये आपके लिए एक नया प्रश्न हो गया। अगर मैं आपको बोलता इसको सॉल्व करो तो कर लेते ना यार। तो हर ब्रैकेट अपने आप में एक नया प्रश्न, ये एक नया प्रश्न, ये एक नया प्रश्न, ये एक नया प्रश्न। देखो पहले क्या करते, का को सॉल्व करते, उसके बाद क्या करते, जोड़ देते। इतना तो ओरली कर सकता हूं यार मैं। 2 का 4 8, 8 और 6 14। अब आपके लिए एक नया प्रश्न आ गया, ये आपके लिए एक नया प्रश्न आ गया, ये एक नया प्रश्न हो गया। तो 5 - 14 कितना होता है? -9। अब एक बात समझो, अगर ब्रैकेट का रिजल्ट पॉजिटिव है तो ब्रैकेट को हटा दो। 8 - 5 3 होता है, ब्रैकेट को हटा दिया। 7 - 3 4 होता है, ब्रैकेट को हटा दिया। इसका भी रिजल्ट पॉजिटिव था तो ब्रैकेट को हटा दिया, लेकिन ये वाले ब्रैकेट का रिजल्ट कैसा है? नेगेटिव है, तो ब्रैकेट को भी रखा हूं। अगले स्टेप में ब्रैकेट को जब खोलूंगा, और कोई चारा तो है नहीं, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। 18 और 9 कितना? 27। क्या गलती की गुंजाइश है बताओ मेरे को? गलती की कहीं पे गुंजाइश ही नहीं है भाई। इतना बेसिक आ तो गया था आंसर यार। तो इतना बेसिक बताने के बाद गलत होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है यार। 1 घंटा पूरा वी बॉड मास पे भाषण इसीलिए दिया था मैं, ताकि आप लोग प्रश्न खुद से बनाओ, मेरी आवश्यकता ना पड़े उसमें। समझ आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप चलो, कहीं पे गलत होने का गुंजाइश ही नहीं होगा। स्टेप्स को स्किप मत करो। हर ब्रैकेट आपके लिए एक नए प्रश्न के जैसा होता है। वी बॉड मास से प्रश्न आना तय है। आरआरबी का पेपर देंगे, 2-3 प्रश्न मिलेगा ही, गारंटीड है एकदम। 2 से 3 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न मिलेगा आपको। थोड़ा सा गलती करोगे आंसर चेंज हो जाएगा। 9 भी था ऑप्शन में, देखो समझ आ रहा है? थोड़ा सा गलती करते कि इसको आप 9 लिख देते तो 18 - 9 कितना हो जाता? 9। ऑप्शन टिक करते माइनस हो जाता। कहां प्लस होने वाला था, माइनस हो गया। इसीलिए पूरा बेसिक पहले ही बताया हूं। तो हर ब्रैकेट आपके लिए एक नया प्रश्न है। 8 - 5 एक प्रश्न है आपके लिए, इसको पहले सॉल्व करो फिर आगे बढ़ोगे। इसको पहले सॉल्व करो फिर आगे बढ़ोगे। इसको पहले सॉल्व करो, तो ये एक नया प्रश्न है आपके लिए। 6 + 2 का 4, तो 2 का 4 8, 8 और 6 14। अब यह आपके लिए एक नया प्रश्न है। 5 - 14 कितना? -9। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, 18 और 9 कितना? 27 बनेगा। लिखो अगला प्रश्न। ऑनलाइन में समझ आया यहां तक? ऑनलाइन वाले बोलो भाई जल्दी से, यहां तक बातें समझ आई? लग रहा है बन जाएगा वी बॉड मास का क्वेश्चन। लिखो, तो एक सिंपल सा पूछा गया प्रश्न था, आंसर सही देना भाई इसका पहले बार में ही। एकदम सिंपल सा प्रश्न है, ये पूछा गया प्रश्न है। और इसका आंसर दो मुझे, क्या आएगा? क्या आएगा? 0 आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया, 0 आएगा। 0, बहुत बढ़िया, ठीक है, सभी का आ रहा है। आया 0 आप लोग का इधर? ठीक, इधर आया आपका? बनाइए, 0 आएगा। स्टेप बाय स्टेप चलिए। बार ब्रैकेट किसमें लगा है? 1 - 1 पे। तो बार ब्रैकेट 1 - 1 पे लगा है, तो 1 - 1 बॉक्स में बंद है, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। 1 - 1 बॉक्स में बंद है, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो यहां पे लिख दीजिए 1 - 1 कितना? 0। बाहर वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। 1 - 1 कितना? 0। बार ब्रैकेट किसके ऊपर है? 1 - 1 के ऊपर, तो बाहर वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। ब्रैकेट का मतलब बक्से में बंद, तो 1 - 1 बॉक्स में बंद है, तो 1 - 1 कितना हो गया? 0। आगे बढ़ते हैं। अब स्मॉल ब्रैकेट की बारी। स्मॉल ब्रैकेट में क्या है? 1 - 0, तो 1 - 0 कितना हो जाएगा? 1। स्मॉल ब्रैकेट भी हो गया सॉल्व। अब बारी किसकी? मंझले वाले की। तो मंझले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। मंझले वाले में क्या है? 1 - 1, तो 1 - 1 कितना? 0। अब बारी बड़े वाले की। 1 - 0 कितना हो जाएगा? 1। फाइनली आंसर कितना? 0। अभी आ रहा है क्या? चेक करो यार।
माइक गलती से मेरा ऑफ ही रह गया यार। देखो बाकी कल कराऊंगा, मैं बोल रहा था, गलती से माइक ऑफ रह गया मेरा। देखो ये बोल रहा था बाकी कल कराऊंगा, ये प्रश्न प्रैक्टिस शीट में है तो प्रैक्टिस शीट ही दिलवा दे रहा हूं मैं। बस प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्शन कर लेंगे। प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 19 में बार पूरा ऐसा लग गया है, उस बार को पूरा यहां तक ना लगाकर यहां तक लगाएंगे आप। तो प्रैक्टिस शीट दिलवा दे रहा हूं मैं, ये सारे प्रश्न आपको प्रैक्टिस शीट में मिल जाएंगे। वी बॉड मास के टोटल 19 प्रश्न हैं, तो प्रैक्टिस शीट दिलवा दे रहा हूं, पूरे प्रैक्टिस शीट को सॉल्व कर लीजिएगा। एकदम बेसिक से चलना, कल आंसर बता दूंगा पूरे के में, ऑप्शंस नहीं है उसमें, आंसर निकाल के लिख लीजिएगा, कल आंसर मैच करा दूंगा। और इससे पहले जो प्रैक्टिस शीट मिला था उसका भी आंसर कल बता दूंगा आप लोग को। ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी यार, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हर टॉपिक में प्रैक्टिस शीट दिलवा रहा हूं आप लोग को, तो इतना पढ़िए, बहुत है इतना। समझ आया वी बॉड मास? ये प्रैक्टिस शीट को लगा के आना भाई कल, समझ आ रहा, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं थोड़ा और। तो डाउट तो नहीं किसी को? आज के लेक्चर में ऑनलाइन में बन जाएगा पूरा, आज जितना भी मैंने पढ़ाया है, किसी को डाउट तो नहीं है ऑनलाइन में किसी भी पॉइंट पे? बहुत सारी बातचीत मैंने की है, एक एक बेसिक पॉइंट मैंने समझाया, कहां पे गलतियां हो सकती हैं, क्या करना है, क्या अप्रोच फॉलो करना है, यहां तक पढ़ के आइए फिर आप लोग। हितेश, पुराना प्रैक्टिस शीट भी डलवा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में मैं, आंसर का डिस्कशन करूंगा प्रिया मैं क्लास में, इस बार प्रैक्टिस शीट में डलवा दूंगा पुराना वाला भी आप लोग के ग्रुप में। चलिए फिर कल देखेंगे, अभी डेली क्लास होगी 4 बजे इसी ऐप में, डलवा दूंगा प्रैक्टिस शीट को पुराना वाला भी, इसी ऐप में क्लास होगी, ध्यान रखिएगा, डेली 4 बजे क्लास होगी।